नमस्कार मित्रों, साथियों। आज इस क्लास में हम लोग हाई स्कूल के मैथ के कुछ एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने हाई स्कूल की क्लास का पॉलिनोमियल्स अच्छे से अध्ययन किया था, अच्छे से देखा गया था और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉलिनोमियल्स के मानक रूप और उनके रूट्स तथा उनके गुणांकों और मूलों में संबंध के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। उसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास शुभारंभ करते हैं। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उनको सारी क्लासेस हमारे समय से वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कलम कापी लेकर के आप हमारे साथ तैयार हो जाइए, लिख। और मैं बार बार कहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। इसको अपने कॉपी में कहीं नोट्स करते रहें, जो आपको एक्सरसाइज करने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? यदि अल्फा और बीटा x² प्लस x प्लस 1 के मूल हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपका इक्वेशन क्या है दोस्तों? समीकरण क्या है? x² प्लस x प्लस 1 और वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। माय डियर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा, जिसको हमारे सभी मित्र सॉल्व करना इसके पिछली क्लास में सीखे होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और ये है अल्फा इंटू बीटा। वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन से हमने इसके पिछली क्लास में द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था। क्या होता है दोस्तों? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक रूप है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मूलों का योगफल, इनके गुणांकों और मूलों के बीच संबंध निकाला गया था। क्या था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। ठीक, जहां पर b क्या है? x का गुणांक है, a क्या है? x² का गुणांक है, c क्या है? आपका अचर पद है और a क्या है? x² का गुणांक है। ये आपका फार्मूला हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो हमारे जो कुछ नए साथी हैं वो जाकर पिछली क्लास जरूर देखें। चलिए, अब आता है इसके आंसर की बारी। तो हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान कहां से मिलेगा? हमें इस समीकरण से निकाल करके इसी पे रख देना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां से क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। तो दोस्तों देखिए, माइनस बी अर्थात x का गुणांक कितना है? -1/x² का गुणांक, b बाई ए x² का गुणांक 1। ठीक, 1/1 का मतलब होता है दोस्तों 1 लिख सकते हैं हम। तो -1 हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c बाई ए। c का मतलब 1 और a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे 1। अल्फा प्लस बीटा का मान b बाई ए, जिसकी वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, इसकी वैल्यू आपकी क्या है? 1। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे, देखेंगे -1 आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद f(x) इक्वल x² प्लस x माइनस 2 का एक मूल है, तो 1/अल्फा और -1/बीटा का मान निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। आपके पास एक फंक्शन x का दिया गया है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक, ये आपका एफ एक्स का एक फंक्शन है। तो दोस्तों देखते हैं, जानते हैं कि जितने घात का आपका बहुपद होगा उतने ही मूल इसमें होंगे। तो इसके दो मूल हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा। यदि अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालना है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम इससे अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे और इसी अल्फा और बीटा के मान को इसमें हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से अल्फा और बीटा का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद का फैक्टर हम मिडिल पद को तोड़ करके, इसके पिछली क्लास में अर्थात आप लोग 9th में सीखे होंगे, उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम, अर्थात कि इसके मध्य पद को तोड़ा जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि मध्य पद को तोड़ने के लिए एक बेसिक फार्मूला अपनाते हैं कि जो अचर पद है आपका 2 को इस प्रकार दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के गुणांक के बराबर संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर आपके अचर पद के बराबर वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे तोड़ते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए 2 माइनस 1 में हमने इसको तोड़ दिया, तो 2 को 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 2 आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। 2 में से 1 घटाएंगे तब यहाँ पे x का जो गुणांक है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इस प्रकार विभाजित करेंगे, इस प्रकार दो भाग करेंगे इस अचर पद का कि इसके मूल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं माय डियर, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक, चलिए अगला स्टेप, इसमें देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन है दोनों में, माइनस 1 x प्लस 2। ठीक, अब ये दोनों फंक्शन में देखते हैं तो x प्लस 2 कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, अब इसको इस इक्वेशन को 0 के बराबर करा देंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे दोनों को अलग अलग, तो हमारे x के दो मान निकलेंगे, वही दोनों वैल्यू x की, ये दोनों वैल्यू आपके अल्फा और बीटा होंगे। ठीक, चलिए x प्लस 2 इक्वल 0, पहले हम इस स्टेप को 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस 2। ये आपका एक x की एक वैल्यू हो गई। ये अब हम यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल 0 दिखाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1। ठीक, आपका x इक्वल माइनस 2, x इक्वल माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका, किसी को भी आप अल्फा और बीटा मान सकते हैं अलग अलग, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक, अब इसी अल्फा और बीटा को हम यहाँ पे रख देते हैं, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x बराबर अल्फा बराबर क्या है, -2, बीटा इक्वल 1, हम यहाँ पे रखते हैं 1 अपान, इस अल्फा के मान को वहां पे रखिए, -2 है, 1 अपान -2, सॉरी माइनस 1 अपान बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 -1, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो -3/2 आ जाएगा। ठीक, ये 3/2 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माय डियर, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में किसी स्टेप में तो आप कमेंट करते रहें। सभी दोस्त इसको अपने नोट्स में नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस c के मूल हों, तो वैल्यू अब की बार हमें निकालना है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि आपका फंक्शन f(x) दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, ठीक, तो हमको वैल्यू निकालना है अल्फा प्लस 1 और
बीटा प्लस 1। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। इसको आप दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसमें हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस ब्रैकेट में अगर अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिख लेंगे तो ये आपको ये फंक्शन मिलेगा। अब देखिए इसमें एक ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। इसी मूलों के योगफल और गुणनफल को इस बहुपद से हम निकाल करके इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, वेरी सिंपल है प्रोसेस, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं, तो आप हर चीज समझने का प्रयास करिए। चलिए ये हमारा द्विघात बहुपद है जहां से हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, पी एक्स माइनस पी माइनस सी ऐसा मिलेगा आपको। फिर एक स्टेप और इजी करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इस देखिए इन दोनों में -1 कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो p प्लस सी मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण के मानक रूप की तरह दिखने लगा। यहां से हम अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल दोस्तों -b/a, तो -b/a हम फार्मूला एक बार लिख देते हैं। -b/a होता है, ये फार्मूला है आपका। अब देखिए -b का मतलब है x का गुणांक, माइनस फार्मूले में भी है और x के गुणांक में -p है, तो -p और -p मिलकर के केवल +p हो जाएगा। ठीक, p/, क्या होता है b/a, b/a का मतलब होता है कि a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो a का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका p। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया p, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, c/a होता है फार्मूला, और इसको c का क्या होता है अचर पद, अचर पद में आपका क्या है माइनस p प्लस सी ब्रैकेट में अपान a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा आपका -p प्लस सी। ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा। अब इसी दोनों वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -p प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है +p प्लस 1। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -p माइनस सी प्लस p प्लस 1, -p से +p कैंसिल, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा -c प्लस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 - c। ठीक, ये आपका रिजल्ट। ठीक दोस्तों, जहां किसी स्टेप में समस्या हो आप जरूर हमको बताएं, अन्यथा आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सारे स्टेप को समझना आपके लिए आवश्यक है। और कहीं भी किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट करें। चलिए इसको नोट डाउन करिए। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का आपका, यदि द्विघातीय बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, दोनों स्थितियों में आप कमेंट करेंगे, हमको बताने का प्रयास करेंगे कहां पे आपको समस्या हो रही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया गया है kx² प्लस 3x प्लस k का एक मूल क्या है दोस्तों, एक मूल अल्फा इक्वल 2 दिया गया है, बीटा हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, चलिए एक मूल अल्फा दिया गया है, आप अल्फा भी मान सकते हैं बीटा भी ले सकते हैं। चलिए अल्फा हम मान के लगाते हैं, अल्फा इक्वल 2 दिया गया है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास द्विघात बहुपद है, तो यहां से हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। अब -b/a फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे दोस्तों, याद रखिए, -b का मतलब होता है -3/a, a का मतलब है k। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, सेकंड स्टेप में अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c/a, c क्या है आपका k और a क्या है k, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों 1। देखिए दूसरे समीकरण से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान हम ये
दूसरे समीकरण में रख देंगे तो यहां से बीटा का मान निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पे हम करते हैं समीकरण 2 में अल्फा का मान रखने पर, ठीक, क्या मिलेगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमको? यहां अल्फा इक्वल 2 रख देंगे इसके स्थान पे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू बीटा बराबर 1 यहां पे है, तो बीटा इक्वल 1/2। माय डियर, ये आपका दूसरा मूल हो गया बी। ठीक, बीटा इक्वल 1/2, अल्फा इक्वल 2। अब देखिए, अब हम एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए, पहला इक्वेशन आपका पहला समीकरण क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/k। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण एक में अल्फा और बीटा का मान रखने पर क्या होगा, क्या मिलेगा? देखिए, समीकरण 1 आपका क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/k। अल्फा और बीटा का मान अब आपके पास हो गया है। रखिए, अल्फा बराबर क्या है? 2 प्लस बीटा बराबर क्या है? 1/2 बराबर -3/k। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 इक्वल -3/k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5k इक्वल -6, तो यहां से आपका k इक्वल -6/5। ठीक, ये आपकी k की वैल्यू आ गई। ठीक, इस तरह आपका ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी साथियों से कि उनको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें। और इससे रिलेटेड मैं सभी अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मैथ में दोस्तों प्रकाशन और आपके राइटर मायने नहीं रखते। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, किसी भी राइटर की बुक हो, आप लगाते रहें। यदि कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वो क्वेश्चन हम तक पहुंचाएं और उसका सोल्यूशन मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी धन्यवाद देते हुए आप सभी को इस क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। हमारे सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।